हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग से हमें नुकसान क्या हो सकता है और क्या करने से हम लाइटनिंग से बच सकते हैं। बीइंग ए डॉक्टर, आई एम पोस्टेड इन ए रिमोट एरिया ऑफ ओडिशा। आजकल यहाँ बहुत सारे पोस्टमार्टम केस रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें से ज़्यादातर डेथ जो होता है वो लाइटनिंग का डेथ होता है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लाइफ सेव हो सकता है by creating some awareness about lightning among the people। तो चलिए जानते हैं what is lightning। सिंपल लैंग्वेज में लाइटनिंग एक वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स है जो कि क्लाउड के बीच से प्रोड्यूस होता है। क्लाउड में बहुत सारे लेयर होते हैं। द अपर लेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो लोअर लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी दो लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। लाइटनिंग से वजह से मिलियंस ऑफ एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है जो करंट हम घर में यूज़ करते हैं। लाइटनिंग की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से बहुत सारे डेथ हो रहा है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एंड बर्न इंजरीज। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में हर साल 2500 केसेस डेथ रिपोर्ट होता है जो कि लाइटनिंग की वजह से हो रही है, और ये आंकड़ा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। लाइटनिंग की वजह से जो भी अफेक्टेड होते हैं उसमें से 10 to 30% का डेथ हो जाता है। बाकी 70% लोगों का लॉन्ग टर्म इंजरी होता है, जैसे कि बर्न इंजरीज, नर्व एंड मसल इंजरीज, कुछ बहरे भी हो जाते हैं। इस सब डैमेजेस नुकसान से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस बात की ध्यान रखें कि जब लाइटनिंग हो रहा है तब बाहर मत निकलें। सेकेंडली, अगर आप बाहर हैं उसी टाइम लाइटनिंग हो रहा है तो आप क्या करेंगे। इसमें कई सारे सिचुएशन होंगे, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप बाइक पे हैं या कोई ओपन व्हीकल पे हैं तो आपको तुरंत एक सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि नियर बाई बिल्डिंग, बस स्टॉप्स, वेटिंग हॉल एटसेट्रा। अगर आप क्लोज्ड व्हीकल पे हैं जैसे कि कार, बस या ट्रक, तो आपको सबसे पहले डोर और विंडोज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज्ड व्हीकल्स एक स्फेरिकल सेल की तरह काम करता है, जिससे आपको लाइटनिंग से कुछ भी खतरा नहीं होगा। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आप गलती से भी टॉल ट्री के पास मत जाएं, क्योंकि टॉल ट्री के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए आप छोटे पेड़ के नीचे कुछ देर तक रुक सकते हैं। अगर आप ओपन फील्ड में हैं तो कोशिश करें कि एक सेफ जगह जा सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वहीं पे सर नीचे करके बैठ जाएं। अगर आप घर पे हैं तो घर की डोर्स और विंडोज को बंद करें। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अनप्लग करें, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगने की चांसेस होता है। आप घर में प्रॉपर अर्थिंग करें और घर में हो सके तो एंटी लाइटनिंग डिवाइस इंस्टॉल करें। आजकल डिजिटल का ज़माना है, बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, जैसे कि दामिनी, वज्रपात, जिससे हमें लाइटनिंग का अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइमिंग पता चल सकता है, और इसकी मदद से हम अपने आप को, अपने फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं और सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आप सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।